नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय थोड़ा अलग है, इसलिए इसको समझने की कोशिश करिएगा। हम बहुत कुछ खुलकर बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम खुलकर बोलेंगे ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, सरकार टारगेट पर भी ले लेगी। इसलिए हम खुल कर नहीं बोलेंगे। समझ जाइए कि ज़मीन बना जी का जंजाल। समझिएगा कि ज़मीन की वजह से एक पॉलिटिकल पार्टी को किस तरीके से कोर्ट कचहरी से लेकर सब जगह तोड़ना धूपना पड़ रहा है। ठीक हुई नहीं, क्या कहिए, संयोग नहीं है, ये हो जाता है। लेकिन एक बात याद करिए, ज़मीन के जंजाल वाले मामले में इस बार के चुनाव के ठीक पहले एक नया मामला सामने आया, एकदम खटाखट एकदम। और उसके बाद जिस तरीके से बिहार की राजनीति बदली, उस पर जरा गौर करिए कि जो आदमी लीड कर रहा था बिहार को, जो आदमी पूरे बिहार में एक अलग तरीके की राजनीतिक मिजाज को खड़ा कर दिया था, वो अचानक सीन से गायब हो गया। 20 दिन तक सीने में नजर नहीं आया, और जब नजर आया तो अपने साथी में इस तरीके का सर फुटौल शुरू कर दिया, बेवजह का, जिस सर फुटौल से बचा जा सकता था, लेकिन अपने ही में सर फुटौल शुरू कर दिया। और उस सर फुटौल का परिणाम क्या हुआ सबके सामने में है। लेकिन उस दिन से कुछ चीजें चल रही थी हस्तिनापुर और अंतःपुर के उस बड़े भाई के यहाँ, कि वाकई में उस केस में जो चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा बाएं दाएं तो नहीं हो जाएगा क्या? इसी बात को लेकर समझौता तो नहीं हुआ था? यहाँ बिहार में भंडूल कर देना है, भोज में जो है सो निमंत्रण दे के विजय गायब कर देना है, अपने भंडूल हो जाएगा क्या? इस तरीके की चीज़ें तो नहीं दिख रही है आपको, क्योंकि लगातार चीज़ें बदल रही हैं, लगातार नई नई बातें सामने आ रही हैं। फिर है हस्तिनापुर में, उस पर होने जा रहा है कुछ, क्योंकि कहा जा रहा है कि वादा तो यही था कि बिहार से बेदखल हो जाइए, हम आपको ज़मीन से बेदखल कर देंगे। तो समझ गए ना, उससे जो है उसे बाहर करवा देंगे। तब देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है, क्योंकि सबकी नज़र उस पर है। ज़्यादा दिन नहीं है, जल्दी ही होने वाला है बहुत कुछ, तो उस पर नज़र बनाए रखने की जरूरत है। खबर है कि इसको लेकर कई तरह के अंदर कारपेट चल रहा है बातचीत, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरीके से की जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक अंतःपुर का जो एक व्यवस्थित एक बादशाह, पूर्व बादशाह की जो महकमा था ना, या यूँ कहिए कि परिवार, उसमें संकट तो आया हुआ है, ये है। अब उस संकट में देखिए कि क्या क्या होता है। अब इससे ज़्यादा खुल कर कुछ नहीं कहेंगे। नज़र बनाए रखिए दिल्ली पर, हस्तिनापुर पर, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि बिहार का जो चुनाव हुआ उसमें किस किस स्तर पर खेल हुआ है। बहुत कुछ जो पर्दे के पीछे हुआ है, उसको आप उस ज़मीन वाला जंजाल में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। चलिए, अब यहाँ तो हो ही गया, अब थोड़ा उससे बाहर भी निकलते हैं। और अब बाहर निकलते हैं उस अंतःपुर के उस सेक्रेटेरिएट की, जहाँ एक बात की चर्चा जोरों पर है कि इस बार जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से खींचतान शुरू हुआ है, पदाधिकारी जो लॉबी में लगे हुए थे, लॉबिंग करने में, वो थोड़ा परहेज करने लगे, क्योंकि अब लग रहा है कि 2-4-6 महीना जो है अधिकारियों का तबादला ही नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि तबादले के होगा तो फिर विवाद होगा,
तबादला होगा तो कुछ चीज़ों को लेकर बातें अंतःपुर से बाहर निकलेगी, इसलिए अभी करना ही नहीं है। और जब से ये सूचना बाहर आनी शुरू हुई है, कई लोग जो पूरा मौज पिजाए हुए थे, कह रहे अब तो हमारे सरकार अब चले, अब जिला में जंजाल कर दें, सब निराश होते जा रहे हैं, सब डिपार्टमेंट में। कि अब सब लोग ताव दिए हुए था कि अब इस बार तो गंगा स्नान करिए लेंगे, लेकिन खबर इस तरीके की आ रही है, इससे थोड़ा निराशा का भाव उन लोगों का है। क्योंकि अभी तो हाल ही में सब गबे किया है, चुनाव के बाद कुछ चीज़ें सामने आने की बात हो रही थी, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ तो वो दंगल जारी है। और तीसरा फर्स्ट जो है उसका हाल देखिए रहे हैं, मतलब कोई बिहार को डेवलप करना चाहते हैं, पोस्टर जारी हो रहा है कि सबसे कठिन सीटें हमें मिली और हमने जीत कर दिखा दिया, हमने अपना स्ट्राइक रेट आज देखे हैं, पोस्टर जारी होते। हमारे किसी ने सोचा नहीं था, 0 से हम 19 पर पहुंच गए। फिर वही राग, फिर वही तरीका, फिर वही अहंकार। मतलब एक होता है कि अहंकार को लेकर इतनी बार आप मुंह भरे गिरे हैं, मुंह खाए हैं, फिर भी हम आदत में सुधार नहीं कर सकते। मतलब गजब का बीमारी है भाई, और वो बीमारी से नुकसान हो रहा है, ये भी कोई डॉक्टर बताने को तैयार नहीं है, इस बीमारी से नुकसान होगा। और इसी बीमारी की वजह से खगड़िया में जो है ना, एगो मेडिकल कॉलेज पर ईडी का छापा पड़ गया, उसको लोग वहाँ के इसके चरवा से जोड़ दिया। अब वहाँ एगो माहौल अलग तरीके का माहौल होने लगा। भाई वो मामला कुछ और था, इस मामले से ऐसा जोड़ा कि इनका सफाई देते देते परेशानी हो जाए। तो जब आप कैजुअल राजनीति करिएगा ना, या यूँ कहिए कि आप इस तरीके की चीज़ों को लेकर सजग नहीं रहिएगा, तब यही पॉलिटिक्स होता है। और इस तरह के पॉलिटिक्स में बहुत मुश्किल है ज़्यादा दिनों तक टिके रहना। सिर्फ के स्ट्राइक रेट है, उससे थोड़ी होगा। जनता सब समझती है, जनता समझने लगी है कि ये स्ट्राइक रेट वाला का वोटरवा जो है अब दूसरा स्ट्राइक के चक्कर में पड़ गया है, बिना अब वोटों नहीं देता है। और सही बात है ना, जब ऊपरे इसके बगैर काम में चलता है तो उसका समर्थक क्यों करेगा। तो कहने गांधी बापू सभागार में जो है सो कार्यक्रम था, भरा तक नहीं, 6,19 स्ट्राइक रेट, 5 सांसद का रेट, फिर भी नहीं भरा। तो ये सब चीज़ चल रहा है वहाँ भी। मतलब सब कुछ इतना बड़ा बहुमत के बावजूद भी जो है अंतःपुर में अस्थिरता ज़्यादा है कि बहुमत इस तरीके से आया तो स्थिरता होगी, बिहार के डेवलपमेंट की बात होगी ना, और अस्थिरता पैदा होते जा रहा है। आज देखिए ना, सदन में जो है सब विधायक दल के, सब पार्टी के विधायक दल के नेता सब जाके अध्यक्ष को बधाई दे रहे थे। ले एगो जो सास भी कभी बहू थी या सास साजिश वाला जो हम चलाए थे कल, आज स्थिति ये था कि 3 गो उनका गया, अपने नहीं गई, सासू माँ नहीं गए। अब सोच लीजिए क्या हो रहा है पार्टी में। तो मतलब बहुमत का दबाव जो है, जनमत का दबाव अलग चीज़ है, बहुमत के दबाव में सभी अंतःपुर इस तरीके से असहज हो गया है और इस तरीके से आपस में खींचतान शुरू कर दिया है कि सरकार चलेगा कि नहीं चलेगा कहना मुश्किल है। इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल अंतःपुर में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।